नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। मतदान हो चुका है, सारी टेंशनें ख़त्म हो चुकी हैं। जनता की तो टेंशन ख़त्म हो गई, अब टेंशन बची है प्रत्याशियों की। 4 जून को वो भी किसी की मिट जाएगी, किसी के रह जाएगी। फिर दोबारा से मौका 5 साल बाद मिलेगा राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति से संबंधित बात ज़रूर करेंगे। टेंशन बहुत ले ली, आज थोड़ा सा लाइटर वेन में कुछ बात करेंगे। मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर जगवीर राठी। राठी साहब को आप जानते हो। राठी साहब कलाकार हैं, एंटरटेनर हैं, पोएट। डॉक्टर साहब आपके तो इंट्रोडक्शन इतने हैं कि हमारा वीडियो चलता ही रहेगा। चुनाव ख़त्म हो गया है, जनता की तो टेंशन ख़त्म हो रही है ना, पेटी बंद हो ली। नहीं पता क्या है, टेंशन जनता की रह रही है। अच्छा। हाँ, पॉलिटिशियन को तो कोई टेंशन नहीं, उनको एक एक इंच पता होता है भाई अब मेरी स्थिति क्या है। वो बाहर कुछ भी बयान दे ले, टेंशन तो जनता का है। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका परिवार में कोई पॉलिटिक्स नहीं करी होगी, जिसका रिश्तेदारी में कोई राजनीतिक नहीं है, MLA MP नहीं है, और सच्ची बात तो वो वोट गिरने भी ना गया उन्होंने। अच्छा। उतर के टॉयलेट में बैठ कर नहीं सोचता हो यार किसकी सरकार बनेगी। तो ये टेंशन तो जनता की है। अब बाकी ये है कि टेंशन उन लोगों के लिए जरूर है जो पिछले 1.5 महीने से ना, मतलब हरियाणा में शब्द है ना, काचे काट रहे थे। वह कुछ लोग बड़े काचे काट रहे हैं चुनाव में। तो एक मैं हमारा जानकार है, तो वो घर गया, तो वो उसकी जो दोस्त उसकी वाइफ माथा पकड़े बैठी थी। मैं क्या बोले चुनाव खत्म हो गया, फिर मैं आपका क्या टेंशन। बोले 1.5 महीना ठीक कट रहा, तड़के लिकट जाता, रात में पड़ता। ये भी वो सारा दिन छाती बदल रहा है, छाती बदल रहेगा। यहाँ प्रश्न पता है किस बात का है। अच्छा, पॉलिटिशियंस को ऐसे लोग चाहिए। आप चुनाव में ये सोचो कि ये वर्कर तो नहीं कह रहा, ये जय हो चालो रहे आज हो रहे, ये ना हो तो चुनाव कैसा हो। और अब की बार तो हरियाणा में नज़ारा अलग था। हमारे ना कई सेगमेंट होंगे चुनाव में। एक तो विरोध करने थे, वो बड़े याद आऊँ उनका तो रात ने भी रुका मारता, आगे रहे वो उठ के भाज लेते। हालांकि बहुत से अंदर मुद्दा ना भी फिर भी चलो विरोध करांगे। एक तो वो लोग परेशानी में रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में कहावत है, सत सिंह बोला तन कद स्वाद आवे। एक ने बोला भाई मैं तो जब 2 किलो लाडू खा जाऊँ जब स्वाद आवे। दूसरा ने बोला तन कद स्वाद आवे, बोला मैंने को जहाज में बिठा दे तब स्वाद आवे। तो जब अपना देसी था ना, देसी, तो उन्होंने बोला भाई सांग होंदा हो और सांग पाट जाओ और अफरा तफरी माजर। बोला मैं तख्त पे खड़ा करूँ, बैठ जाओ रहे। तो स्वाद तब आवा स्वाद। तो यूँ स्वाद तो खास तौर से हम शहर की तो मैं कहता नहीं, गाँव में बहुत इस चुनाव में, हर चुनाव में, मतदान में लोगों का एक अलग टेम्परामेंट होता है, उसको एंजॉय भी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। वैसे ना रील बड़ी वायरल हो जाती हैं, तो इसी दौरान एक रील बड़ी, आपने भी शायद आपके यहाँ गया ही होगी। तो वो जैसे एक रिपोर्टर है, वो पूछता है भाई तू किसको वोट दोगे। तो एक नया सा लड़का था, तो रिपोर्टर ने माइक लगा बोला कितनी वोट देगा। बोला मैं वोट दूंगा जड़ा मेरा बाबू कहेगा। हाँ, तो ऐसे पता है क्या, देश की राजनीति इसी होगी कि हम नॉन सीरियस हो गए। इनका तो काम है, तो नुए बोलिया करें। तो ऐसे मतलब वाकई हैं हरियाणा में। एक और मैंने वीडियो देखा था, ने बोला जी कैसी होनी चाहिए पार्टी। ने बोला पार्टी में दारू भी होना चाहिए, मुर्गा भी होना चाहिए। वो अभी रिसेंटली हुआ। हाँ। अच्छा, दूसरी बात एंटरटेनमेंट का जिम्मा ना अब बार पब्लिक के साथ साथ नेताओं ने भी जिम्मा उठा रखा था। सोशल मीडिया का फायदा यह है कि किसी ने बेवकूफ़ी भरी बात करी, वो फिर कैरी ऑन होती है। हाँ, वो मीम भी बन जाते हैं। हाँ, मीम बन जाए। और सोशल मीडिया का तो ये हाल है, एक ने नोट डाल दिया था भाई मेरा लड़का सुबह गुम हो गया है, किसी भाई को मिले तो इस पते पर छोड़ दें। वो लड़का 8 दिन तक घर से बाहर निकल, कोई उन्हें थप्पड़ मार के घर छोड़ जाए। तो सोशल मीडिया का जो प्रयोग है ना चुनाव के लिए, वो बड़ा अजीब सा, हालांकि लोगों में पता लग गया भाई कुछ ना है, ये सब तमाशे। और एक ये जो हमारे साथी हैं, कर्मचारी हैं, अगर मैं तो अब इससे निकल लिया, ये जो चुनाव ड्यूटी आवा है ना, इसको बड़ी आफत समझते हैं हम। तो आफत थोड़ा मुझे लगता है कि कोई ड्यूटी देता ना पहले बीमारी का। हमारे एक शहर मतलब बताऊँ, जो मेल आदमी है वो फीमेल बनकर प्रेगनेंसी का बहाना करके पहुंच गया। वो आपके जींद का था, हमारा जींद का, हाँ, जींद वाले ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये जो चुनाव ड्यूटी तब बचे हैं ना, ये भी बड़ा टेंशन का काम है। सारा घर में मतलब एक शौक की लहर दौड़ जाए किसी की चुनाव ड्यूटी आ जाए। तो मैंने भी 2 या 3 बार चुनाव ड्यूटी की है, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया ड्यूटी ना कोई। गांव में जाओ,
बस देश की सरकार बनाने में आपकी ड्यूटी लागे, इससे बड़ी की बात हो सके। नहीं डॉक्टर साहब सारी बात ठीक है, लेकिन अब जो कुछ भावुक आदमी हुआ है, चुनावी ड्यूटी लाग जाए, ये रोहतक के 2 बड़े संस्थान हैं, उसमें प्रोफेसर जो है सस्पेंड कर दिए, शोकॉज नोटिस दे दिए, एक पीजीआई में भी बता रहे हैं ऐसा ही कुछ हुआ है। तो उनके चुनावी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वो अपना कैंपेनिंग करते हैं। फिर बाद में जैसे पत्रकार की आदत होती है खोदने बाद पता लगा कि भाई कैंपेनिंग तो दोनों तरफ हो रही है, लेकिन एक पार्टी विशेष पे जो ना सिर्फ एक्शन एक तरफ हो रहा है। भाई बात करो तो इसी करो, हाँ ऐसी चीज़ का नाम है भाई। आपने बात करनी तो इसी करनी चाहिए भाई। जब आपके पास हांगा है और जब भी किसी का दिक्कत ना करी तो फिर क्या फायदा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एक अच्छी बात भी हुई भाई, जो सस्पेंड या शोकॉज नोटिस हुआ है वो अपने नेताओं के रजिस्टर में चढ़ गए हैं कि भाई ये हमारे पक्के हैं, हम पक्के हो गए वो तो। और उनको तो मतलब क्या अगला चुनाव खुवात करने की जरूरत कौन है। और हमारे जो ये प्रोफेसर जितने भी आपने बताया हमारे टीचर हैं, तो आप नहीं समझ रहे 5-6 कुलपति तो तैयार हो गए हैं। कुलपति तैयार हो गए, क्योंकि नेता जो होते हैं ना, क्योंकि उनका व्यवसाय है यार। आप मेरे को किसी व्यवसाय में फायदा करोगे, मेरे को याद रखेगा सारी उम्र भाई सत्संग ने मेरा फायदा कर। तो पॉलिटिशियन आया तो ये फायदा करें, तो ये बताओ देखो जी हम। अच्छा लोग तो, मैं एक ना सरकार में थोड़ा नज़दीकी था। हाँ। जब चौटाला साहब की सरकार थी तो मैं थोड़ा कल्चर अकेडमी का उन्होंने बनाया, तो मैं चंडीगढ़ के तमाशे देखा करता। लोगों ने ना इस राजनेताओं को इतना मतलब ट्रिकी वे में डील किया है, आप हैरान होंगे कि गांव तो चलिए बरक है स्कॉर्पियो, अम्बाड़ा दौरे सब ने रेखिंड के बांधे, चौटाला साहब दौरे गए, हम तो वर्कर, हाँ जी आपके वर्कर, बाहर आते अपने खोल गए कर लिए। तो ये बाईलेटरल जो ट्रिक अपनाई ना, जैसे पॉलिटिशियन भी यही कर रहे हैं और आम आदमी भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा उपहास का विषय है। और नेताओं को भी रहा है भाई, ये चुनाव तक ठीक है, उसके बाद क्योंकि वर्कर की स्थिति में पिछली टॉक में बताई थी मैंने आपको। हाँ। वर्कर की कोई ज़्यादा से ना चुनाव तक ही उसका मामला है, उसके बाद तो नेता का टाइम शुरू होता है। जब बन गया है, पोजीशन आ जाए, तो फिर उसकी पिक एंड चूज वाली शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब सवाल घुमा फिरा के उड़े आ गया, कल आप भी वोट डालन गए होगे, मतलब जींद में है आपका शायद? हाँ मेरा वोट जींद में है। तो परिवार के सह परिवार गए आए, क्या था माहौल बढ़िया था। लोग हम ना मतलब अच्छा भी लगा, गर्मी में भी लैंड लाए खड़े लोग, तो इसका मतलब अभी उम्मीद तो है। उम्मीद है, हाँ मतलब पब्लिक का विश्वास नहीं, डेमोक्रेसी से भी उठा नहीं है, और थोड़ी बहुत परसेंटेज कम हुई है। हाँ टर्न आउट कम है इसका कारण भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं, क्योंकि ना व्यवस्था है। मैं एक अखबार में लिखता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। हाँ। मन ने एक आदमी था टूट का वोट दे दिया, भाई वो आदमी बहुत बढ़िया है, और जिस चीज़ का विरोध कर रहा हो जिस आदमी का, जिस पार्टी का, मेरे वोट देने के बाद आप उसी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो इससे थोड़ा दिल टूटता है, मनोबल टूटता है, दिल टूटता है। फिर सोचे यार नॉन सीरियस लेना, गेरा तो मारे के फायदा होना नहीं। जब ये वोटर ने सोचा लग जाए मारे के भी फायदा होना नहीं, वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा घातक है। ठीक है, वो नहीं बोला रुका मारा, बोला गाँव में पटवारी आ रहा है, तो बोला खूड तेरा नहीं खूड मेरा नहीं, क्यों रोड़ा कर रहा है। तो ये स्थिति मनस्थिति हो रही है वोटर की। उसको लगता है यार ये जो राजनीति है, इलेक्शन है, जीतना हारना, क्योंकि उसको ये पता है अभी काम जब उसको पड़ेगा ना धक्के खाने हैं। तो ये इस सिस्टम को भी मुझे लगता नहीं कौन ठीक पर कर पाओगा कि नहीं, और ठीक होगा तो क्यों होगा, मन तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब एक आजकल ये सोशल मीडिया पर है अपने जो जड़ा इंक लगा के वोटिंग है, उस पास ये आंगली दिखाना है और मर्द है कि नहीं बताओ। ये आंगली वैसे प्रजातंत्र में एक बड़ी बात है, देखो या सरकार की आंगली मान लो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो आंगली दूसरी हो दिखाने वाली नहीं, वो मिडल फिंगर अलग है। हाँ। मैं तो ताकत की कह रहा हूँ कि भाई हमारी भी से है। हाँ। कहता पब्लिक की से है, और मुझे लगता है हमें बताना भी चाहिए कि मैं वोट डाल के आया हूँ। और हालांकि इतने बड़े लोकतंत्र में बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बल्कि उस आदमी को डरना चाहिए जो वोट नहीं डाल के आया। आप पढ़े लिखे होकर ड्राइंग रूम्स में चर्चाएं करते हैं देश की स्थिति खराब है, तो हम वोट गिन गए नहीं। अच्छा आदमी आप वोट देते नहीं हो, अच्छे नहीं दोगे तो अच्छे जीतते को नहीं। अच्छे जीतते को तो पार्टी अच्छा आदमी टिकट कौन देगा। तो डॉक्टर साहब अब तक जो है ना, कल मतदान हुआ उससे पहले माहौल ऐसा था कि कहीं भी छोटा सा भी कहीं नंबर बनाने का जनता के आगे कोई भी मौका था तो राजनेता पूरी अपनी ताकत झोंक रहे थे। मान लो ये कि तक कोई कुछ हो जाए तो ये राजनेता जो कल मतदान तक फ्री जाओ उन्हें देखो बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो इसको सिर्फ चुनाव तक ही अपना राजनीति नहीं समझते, वो लॉन्ग रन में काम करते हैं, और वही पॉलिटिशियन सस्टेन करता है जो लगातार दुख सुख में काम आ। और ये हमें लगता है कि चुनाव इनके लिए ना बस चुनाव तक ही,
जो पॉलिटिशियन होता है उन्होंने तो रोज़ दुकान खोल ली है। ये तो चुनाव का टाइम तो नू लगा लो कि उनका एक पॉलिटिकल ऑडिट कर रहे लोग, हमें तू सही है गलत है। बाकी राजनीति तो उनकी जारी रहती है, जो राजनीतिक घराने उनकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो कुछ छुट भैया पॉलिटिशियन है वो ऐसा करते हैं। एक हरियाणा में नया ट्रेंड सा उभरा है कि क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म होती जा रही है। कभी उनकी सरकार होती थी, और जैसा आपने मेंशन किया अभी आप भी सरकार में कभी नज़दीकी रहे हो, तो अब हरियाणा में शायद वही 2 पार्टी सिस्टम ही आने वाला है, और उसके बाद बाकी क्षेत्रीय पार्टी लगभग ख़त्म होगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगी, या उनका जो वर्चस्व है वो 1 या 2 सीट तक ही रहने वाला है। तो इस ट्रेंड को आप क्या देखते हो? पब्लिक के फेवर में है? वो नहीं, ये पब्लिक के और डेमोक्रेसी के फेवर में डिसफेवर की बात नहीं है। वो जो सेगमेंट था ना लोकल पार्टीज का, स्थानीय दलों का, वो जो पूरा सेगमेंट था वो उन लोगों के साथ जुड़ के अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड फील करता था, प्रोटेक्टेड फील करता था। अब क्या हो गया कि उन नेताओं का बिहेवियर ऐसा हुआ तो लोग ठगे गए या महसूस किया। अब उन्होंने उसका सरल उपाय ढूंढा, वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्षेत्रीय दलों के वर्करों को राजनीतिक विचारधारा से कोई गणा लेना देना नहीं होता। वो तो सतसिंह धनखड़ मेरा लीडर है भाई, मेरा बखत पड़े वो काम होगा, बस। उनके पास ऐसी विचारधारा वाली कोई बात नहीं है। अब ये आप कह रहे क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, तो वो इसलिए ख़त्म हो गए कि वो अपने वर्कर्स का हित सिक्योर नहीं कर पाए। और वर्कर को लगा भाई इसका अच्छा तो मतलब जब नंगड़े होना है, जब सबके तार बगाना मतलब शर्म तारनी है, फिर तो इसी जगह तारो नहीं जाकर जहाँ कुछ मिले। अब इनका अपना वजूद है नहीं, इन अपना जो भी इनके पास एसेट था पॉलिटिकल या जनाधार का एसेट था वो बेच दिया इन्हें, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मैं सीधा नाम तक ले। हाँ ना, ठीक। तो ये बेचारे किस जाऊँ वर्कर कहाँ जाए? ठीक बात है। हालांकि अपर लेयर के 100-200 आदमी हुए हैं जिनको थोड़ा इस बात की पहचान चाहिए कि मैं फलानी पार्टी का ये पदाधिकारी हूँ, ये पता। बाकी तो भीड़ है ना, हाँ बाकी शिफ्ट होगी भाई। मैं तो तेरी जनी तेरी बोल लूँगा, मैंने भीड़ या भीड़ है, एक ही बात है, भीड़ है भीड़ है। मैं तेरी जनी तो मैं तो तेरी बोल लूँगा। नारा उसने तो जय बोलनी है ना, जय करा फलाने की जय, उसकी जगह दिकड़े की जय, उसने तो जय बोलनी। तो ये बात। डॉक्टर साहब, कल जैसे हम तो पत्रकार हाँ, कल मतदान के दिन हम घूमे गढ़ी सापला किलोई के कई गांवों में, कलानौर के, महम के। एक बात नोट मेरे को अलग सी लगी कल के मतदान में, वो जो एक वर्कर होया था ना जो बूथ के आगे लड़ा करता और जो लठ ठाया था, इस बार कितने दिखा ही नहीं। इस बार अपने तंबू तान के सिर्फ 2 अपने राष्ट्रीय पार्टियों के तो कुछ बैठे थे, बाकी तो थे नहीं। ये वर्कर कहाँ गए? डेड हो गए या क्या हो गया? मामला समझ में नहीं। तो पता है कि एक तो हिपोक्रेसी आ गई बहुत, डेमोक्रेसी में हिपोक्रेसी। हाँ, वो इसलिए आ गई कि अब मेरा यार इस खातिर क्यों लड़ूं मैं यही तो उदाहरण दिया ना भाई। वो जो लड़ा करते, फिर नाम नहीं लूँगा मैं, वो जो लड़ा करते ना लठ ले गए, वो किस खातिर लड़ाई में, किस बात पर लड़े भाई? मैं चौधरी देवलाल के वर्कर की बात करता हूँ। बिना बात चौधरी देवलाल के फैन थे, मतलब सुनया नहीं करते भाई, ताऊ ने कुछ नहीं कह देगा। वो लिगेसी ऐसी डाइल्यूट हुई कि वो पहुँचते जब वो वर्कर को लग रहा छोड़ देना तने कि इनका के लेना देना मन हो सके तन कहिए आज आड़े है कल ना उड़े। तो ये जो उनका विश्वसनीयता खोई ना, उसमें लड़ना बिड़ना छोड़ दिया। और अच्छी बात ये है कि अब की बार तो शायद कोई वैसे सुने भी कोई ना, कोई फलाने जी का लड़ाई होगी थी कर। इसका एक और कारण भी है, जो सा वोट गिरनी है ना, उसने खुद ये भरोसा नहीं है कि जितना वोट गिरी है ठीक गिरी है गलत गिरी है, ये भी बात होगी। और यह आगे जाकर किसकी गिनती होगी, कुछ अविश्वास तो देखो पैदा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम में खराबी, ना मैं आयोग ने कुछ कहता ना मैं मशीनों ने कुछ कहता, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं बटन दबा रहा हूँ तो वीवीपैट पर देखो रहा मेरी पड़गी कि नहीं। ये जो अविश्वसनीयता हुई ना, इन लड़ाई झगड़े खत्म कर दिए। सच्चे यार क्यों आड़ा सिर फुटाओ, जो होना है वो तो होना है। लेकिन इस ये डेमोक्रेसी को खतरा है। हमें अपने वोट के प्रति, अपने मत के प्रति जागरूकता रहना पड़ेगा। लड़ो नहीं, मैं ये नहीं कहता आप वायलेंट हो जाओ, लेकिन आप विचारधारा जिस विचारधारा के हैं तो उस पर तो आपको सस्टेन करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, जो लोग गए हैं वो इसलिए गए हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। और जो दूसरी चीज़ मैंने कल मतदान के दौरान मैं जिक्र कर रहा था वो करी कि जना पहला जो ना भंडारे हो रहे थे, मेरे याद है बचपन में जब हमारी तो वोट नहीं बनी थी, एक भंडारे लग गया थे, पूरी सब्जी और कम ना कम चाह पानी चली जा रहा था सभ्य के तंबुओं में। इस बार की तो सौदा था ही नहीं। मैं ना एक बार चौटाला साहब के लिए पाकिस्तान जा रहा था, और उन दिनों जींद का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था।
तो हमारा एक साथी चेयरमैन लड़ रहा था, तो मैंने चौटाला साहब कह माँ जी कुछ करो ना इसमें। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, बोला जितना छोटा चुनाव होगा ना उस वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बोले उसमें पढ़िए मत तुम। ये जो आप बात करो ना भंडारा के लिए, ये जितना चुनाव छोटा होगा ना भंडारे में संख्या उतनी ज़्यादा होती है। अब लोकसभा में तो क्या है कि एक पार्टी ने तो मुँह तसल्ली थी भाई वोट मिलेंगे तो उसने मिलेंगे जो गारंटी दे रहा, ठीक है। दूसरे पक्ष वाले नू सोच रहे थे भाई ये जरूरत है भंडारे की, लोगों का ना साड़ रही है, कोई रूसिया होगा तो मारते थोड़ी रूस रहा हो, तो उससे रूस रहा है, तो भंडारे इसमें लगे नहीं ज़्यादा। और ये बड़ी दुखद बात है, एक ऐसा वर्कर जो बेचारा चुनाव के वर्कर नहीं कहता, एक ऐसा आदमी जो भंडारे खानियाँ हैं और जो सारे साल बाट देखी जिन्हें अरे नेता हो भंडारे ला देते यार, और तो कुछ मिल नहीं ठीक बात है। भंडारा भंडारा के पानी मुश्किल से अवेलेबल था, देख लिया नहीं न आप। देखो सुनो, देश ने राजनीति ने लोग इतने भीड़े बांध दिए कि जानने ठिकाना नहीं, जो से वोट विरोध में मांगा है ना, आगे की स्थिति आ जाए देख लेते ना, जीना तो वोट दे दे, नहीं तो काम कर अपना। उधर तक गारंटी बोल लेंगे, इधर तक देख ले भाई तने इसका इस पर मरेगा, हाथा मरेगा कि हमारा हाथा मरेगा, मरना सबने। ठीक बात बस ये कारण है। तो भंडारे भुंडूरे या जो फेवर है वो बदल गई उसका। अरे डॉक्टर साहब एक और कुछ भाई नुके हैं कि भाई देखो मतदान हो गया है, 4 जून तक घनी दूर है, टाइम के ऊपर कटेगा, उनका टाइम कटवाना खतर भी कोई बताओ। टाइम नू कटेगा कि एक तो रोजान ना आपने तो निकलो 4 बजे आपने हर कोने पर ना 7-8 फिजूले बैठे पाओगे जो खुद वोट नहीं गिर गए। अच्छा वो एनालिस्ट कर दे पाओगे भाई इतना तो वो जीतेगा, इतना तो वो जीतेगा, और वो आदमी फिर करे भाई हार भी सके है। तो संभावना होगी ना ऐसी बैठ के हैं। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा हो असल तो आप अपना काम लग जाओ। गर्मी बहुत से अपने बाजार में जाओ, तरबूज ले आओ, खरबूजे ले आओ, घर बैठ के बड़केंगे खाओ, राइट। अब फिर भी आपका टाइम नहीं कटता, तो हर एक चौराहे पे हमारे तो सेक्टर में हर कितने कितने बैठक उड़ जाओ बैठो, फिर आपको राजनीतिक विश्लेषण मिलेंगे। वो एक एक नेता का ऐसा चरित्र बता देंगे आपने, वो कह रहे ना इसका ये कह रहा था चरित्र चित्रण करो, ऐसा चित्रण कर देंगे आपने खुद लागेगा यार कभी मैं उसकी वोट दे गलती तो नहीं कराया। तो ऐसे टाइम पास हो सकेगा। 4 जून तो ये आई। अच्छा 4 जून लोग तो आपने जो है बहस आता रहेगा ईवीएम ठीक से कि नहीं है, हाँ कैसे रहेगा। लेकिन हरियाणा में इस बार अक्टूबर तक ये रोड़ा मास्ता रहेगा। मान लीजिए जो पार्टी सरकार में है उनके पक्ष में आ गया तो वह तो उन्हें बसण दे, और जिनके मान लिया उनके विपक्ष में आ गया तो उनकी 4-5 महीने जो बच गए वह सरकार नहीं चालन दे। कुछ नहीं, चुनाव आओगा भंडारे भी लागेंगे, ईब का लागेंगे भंडारे देगी आप। हाँ विधानसभा चुनाव में जितना छोटा स्निंक होगा ना एरिया, फिर भंडारे भी लागेंगे, उसमें पानी भी पिया जाएगा और उसमें दारू भी पी जाएगी, सब क्यों है। देखो लोकसभा तो बड़ा काम है, जब सारा एक कैंडिडेट भंडारे लाने लग जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी जी। और दूसरा ये चुनाव आयोग ने जो पहले तो ध्यान है मेरे, हम छोटे आए तो जीन में तांगा चौक में तांगे आया करते, उनमें पार्टी के झंडे लाया करते, रिक्शा होया करती, उसमें बिठा बिठा ले जाया करते। अब तो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया बताना गिर नहीं हो गिर लो, ना तो हमने पर्ची देगा कौड़े, ना तो हमने बताने जाओगा। चुनाव बूथ तो 100 मीटर पहले किसी ने घुसड़ नहीं देंगे। बात बढ़िया भी है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ जो लोग जागरूक नहीं है ना, एक अनपढ़ बुढ़िया अगर पर्ची ले घूम रही है मेरा कौन सा बूथ पे है, उसने बतानी तो चाहिए। सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था नहीं करा रखी ना कि बाहर बता देती कौन सा बूथ पे, अंदर जाकर ठीक है लैंड में ला दें। लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सप्रेस इसलिए किया है कि उन लोगों ने सिस्टम को, आप क्यों सोचते हैं मतदान क्यों कम हो रहा है? मतदान इसलिए कम हो रहा है कि चुनाव आचार संहिता के चलते कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी गई। आप जाने दो ना, रिक्शाओं को जाने दो, चुनावी झंडा लगे बिठा लेने दो, कम से कम मतदान तो होगा ना। वो तो उड़े तय हो जाएगा कौन से रिक्शा में बैठेगा, कौन से तांगा में बैठेगा, लेकिन बैठा तो सही। तो अब वो बेचारे बुढ़िया है घर तर सशक्ति आवे, ना उन्हें बूथ पावे, ना उन्हें को पानी पियावे, भीतर लैंड में लागे उसका जीव तरले उल्टी चली जाए। सही बात। फिर तो डॉक्टर साहब ये वीडियो को समापन से पहले मैं चाहता हूँ इस माहौल में कोई शेर साहब को याद आ रहा हो, कोई कविता याद आ रही हो जो फिट हो जाए ऐसे माहौल को। सच्ची बताऊँ सत सिंह, ये बात तो कि मैं फिट नहीं हो रहा मनमाना, मैं कि मैं कह दूर खाल कि मैं और पावे तो शेर शार न रहने दे। 4 जून लोग तो अपना पूंजड़ दाब के बैठे रहो बकरी बन के। नमस्कार डॉक्टर साहब को।